हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जेपीएससी मेंस का क्लास चल रही है, जिसके तहत पिछला क्लास आपका निबंध साहित्य से संबंधित दिया गया था, जो कि बेहद ज़बरदस्त तरीके से क्लास रहा है। जो छात्र नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पिछला क्लास को देख ले। पिछला 2 से 3 क्लास आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, ठीक है। आज हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, परकीन साहित्य, ठीक है। परकीन साहित्य का अब अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। परकीन साहित्य क्या होता है, उसका भेद क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। और साहित्य का किस तरह का भाग है, उसका पूरा हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। इसलिए जो छात्र पिछला क्लास नहीं देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम फॉर्मेट चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और पिछला क्लास जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का क्लास, परकीन साहित्य। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग परकीन साहित्य को। तो पिक लेना में थोड़ा सा ये हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नागपुरी परकीन साहित्य क्या होता है, उसको पहले देखेंगे। तो लोक साहित्य में जे लखे लोकगीत लोक कथा कर महत्व है, उकर से कम महत्व परकीन साहित्य जेकर में मूल रूप से कहावत बुझवेल मुहावरा जंतर मन आवे न नखे। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, हम लोग जानते हैं कि परकीन साहित्य किसका भाग है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा साहित्य का कितना भाग होता है। साहित्य का 2 भाग होता है, एक लोक साहित्य होता है, एक शिष्ट साहित्य होता है। शिष्ट साहित्य, लोक साहित्य किसको बोलते हैं? लोक साहित्य जो दादा प्रयास चलते आ रहा है, पुराना जमाना से चलते आ रहा है, जिसका कोई रचनाकार नहीं होता है, ठीक है। वो मौलिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। और शिष्ट साहित्य जिसका रचनाकार होता है, जैसे प्रफुल्ल कुमार राय का कोई रचना हो गया, या गिरधारी राम गंझू जी का कोई रचना हो गया, तो ये सब शिष्ट साहित्य में आ जाएगा। और लोक साहित्य जैसे गीत हो गया, लोक कथा हो गया, लोक गाथा हो गया। उसके अलावा एक और भाग उसका आता है परकीन साहित्य। ये लोक साहित्य का एक और भाग आता है, जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा। उसके अलावा एक भाग और है परकीन साहित्य, उसी का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। परकीन साहित्य, तो लोक साहित्य में जे लखे जिस तरह से लोकगीत लोक कथा का महत्व है, ठीक है। काहे कि लोक साहित्य का ही भाग है सब, जिस तरह से उसका इम्पोर्टेंस है, उससे किसी भी एंगल में परकीन साहित्य का महत्व कम नहीं है, ठीक है। जिसके अंतर्गत कहावत बुझवल मुहावरा मंत्र सब आता है। तो परकीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन आता है? कहावत, बुझवल, मुहावरा, अंतर्मन, ये सब आता है। तो हमको प्रश्न पूछ सकता है कि नागपुरी परकीन साहित्य कर इतिहास विचार विमर्श करो, या नागपुरी परकीन साहित्य का है कि एक विस्तार से वर्णन करो, इस टाइप से दे देगा। पहला प्रश्न बना सकता है। दूसरा प्रश्न बना सकता है यहाँ से कि कहावत का है कि कहावत का भेद का विस्तार से बताओ, या नागपुरी कहावत का लखे है हुए ना, और नागपुरी कहावत कर शुरुआत से एखन तक का विकास कैसे होला ऊपर पर प्रकाश डालो, ये सब। तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, नागपुरी परकीन साहित्य क्या है उसका देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में उसका कहावत को देखेंगे, उसका नेक्स्ट भाग मुहावरा को देखेंगे, उसका नेक्स्ट भाग आपका बुझवेल को देखेंगे, उसका नेक्स्ट भाग मंत्र को देखेंगे, फिर मिथक को देखेंगे, जो कि आपका सिलेबस में टॉपिक पॉइंट वाइज करके दिया हुआ है। तो नागपुरी परकीन साहित्य का भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग मोटा मोटी देख लिए कि लोक साहित्य में जे लेके जिस तरह से लोकगीत लोक कथा का महत्व है, उससे कोई किसी भी एंगल में परकीन साहित्य का अहमियत कम नहीं है, जिसका अंतर्गत कहावत बुझवेल मुहावरा मंत्र सब आता है। लोक जीवन में यहाँ पे हम लोग परकीन साहित्य क्या है उसको हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लोक जीवन में, लोक मानस में हर घड़ी आदमी गाते चाहे कहानी कथा सुनते नहीं रहेला। देख रहे हैं ना, लोक जीवन में मतलब आम जीवन में मनुष्य हर टाइम कहानी या लोक कथा के सुनते नहीं रहता है। इकर ले कोनो खास बेरा मौसम रीत या नेक 4 महीना मन होएला, ठीक है। कहानी सब सुनने के लिए, कहानी या लोक कथा सब सुनने के लिए कोई खास महीना या कोई बेरा, जैसे रात का ही टाइम दादा दादी से कहानी सुनाते हैं। आप कभी भी आप 3 बजे बोलिएगा कहानी सुनाएगा नहीं, सोने टाइम सुनाता है। जैसे लोक कथा मान लो करम का लोक कथा होता है, करम टाइम में एगो लोक कथा होता है ना जी, है करम का। तो उस टाइप का कोई स्पेशल त्योहार वही बता रहा है यहाँ पे कि लोक जीवन में, लोक मानस में हर घड़ी आदमी गीत चाहे कहानी कथा सब सुनते नहीं रहते हैं। इकर ले कोई खास बेरा मौसम या रीत या महीना मन होवे के चाहे, ठीक है। गीत यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ। गीत नाच शादी ब्याह बेरा कथा कहानी काम धाम सिराय के सांझ बेरा कहे सुने के रीत है। समझ रहे हैं ना, गीत का है शादी ब्याह में मेरा गीत गाया था। अब कभी कोई इंसान कभी भी गीत नहीं गाता है। यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है ना, बताना क्या चाह रहा है कि गीत
कथा ये सब कभी भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन परकिन साहित्य का जो भाग है जैसे कहावत, बुझवेल, मुहावरा, ये सब कभी भी इंसान यूज कर देता है बोलते बोलते। जैसे मान लीजिए, देखे कहा जाता है कोई बात होता है तो कोई बड़ा डायलॉग मार दिया, तो डायलॉग क्या हुआ, ये कहावत हो गया या मुहावरा बोल दिया है। वो तो आँख नहीं सहाय, ये तो मैंने गुरा फुटलक दुख बिसरलक यार ऐसा हो गेलक, ये सब कहावत ने कभी भी बोल सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल वक्त नहीं होता है, वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से कि यहाँ पे गीत चाहे नाच शादी ब्याह कर लिए, कहानी काम धाम सिराय के सांझ बेरा कहे सुने, रीत यानी कि प्रथा है। काम धंधा खत्म होने के बाद शाम टाइम सब कहानी वहानी सुनने का प्रथा है। और मुदा कहावत और मुहावरा ले कोनो खास परब, मौसम, बेरा, महीना का जरूरी नहीं होवेला। ये सब कहावत, ये सब का ये सब परकिन साहित्य का भाग है, तो वही सब बता रहे हैं यहाँ पे। आदमी अपन रोज दिनक जिंदगी में अनजाने चाहे जान बूझ के कखन न कखन सहजे अपन बोलचाल में इकर प्रयोग करे ना, इकर प्रयोग करवाइयो नहीं जाने पारेला। किसको? तो परकिन साहित्य का जो भाग है मुदहंग, कभी कोई बुझवेल को बोल दिया, तो कभी कोई मुहावरा बोल दिया, या फिर कोई कहावत को बोल दिया। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि आदमी अपन रोज दिनक जिंदगी में, आदमी मनुष्य अपना रोज दिन का जिंदगी में अनजाने चाहे जानबूझ के कभी न कभी सहजे अपन बोल चाल में इकर प्रयोग कर देता है, और इकर प्रयोग करे वाला भी पता नहीं चले कब हम डायलॉग बोल दिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहे के माने गीत कथा कहानी चेतन मन से गावल सुनल कहल जाए। चेतन मन यानी कि तैयार होके, ठीक है, मन बना के गीत कथा कहानी सब चेतन मन से गावल या सुनल जाएला। गीत गावल जाए ये पता रहेला, कब गाया जाए पता रहेगा आदमी को, लेकिन कब कौन कहावत बोल दे या मुहावरा बोल दे पता नहीं लगता है। ठीक है, कहानी सुनब चाहे सुनाब इकर ही पता रहे, मुदा कहावत मुहावरा आज के साधारण ढंग से बातचीत कर माझे यानी के बीच में कखन न कखन मुंह से सहजे निकस जाए कहे मुश्किल है, कहना मुश्किल है, कब ये बोल दिया जाए। नागपुरी लखे, नागपुरी की तरह सहज सरल और व्यापक प्रयोग वाला भाषा में तो कहावत मुहावरा ठेकान है। नागपुरी जैसा भाषा है, सहज सरस मीठापन जैसा भाषा है, उसमें कहावत मुहावरा ठेकान मिलता है, मतलब बहुत मिलता है, बहुत यूज होता है। और जैसे अचानक से कोई बोल देता है, मान लीजिए क्या है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम कल है, ठीक है, और कहियो नहीं पढ़ा और आज एग्जाम पूरा किताब लेके पढ़ एनसीईआरटी की किताब लेके बैठ गया, रमेश वर्णवाल किताब ज्योग्राफी किताब लेके पढ़ने बैठे, कल एग्जाम है, अभी रिवीजन का टाइम है, अभी पढ़ने बैठ गया, तो उस टाइम कोई नहीं बोल देगा कि शादी बियाह दीना कोहड़ा रोपे करे, अचानक से कोई नहीं बोल देता। वही यहाँ पे बता रहा है कि नागपुरी लगे सहज सरल और व्यापक प्रयोग वाला भाषा में तो कहावत और मुहावरा अनठेकान मिलता है, और इकर प्रयोग निरंतर बोलवैया करबे करेगा। इसका प्रयोग भी बहुते बोलवैया करते हैं। आप खुद देखे होंगे कि नागपुरी क्षेत्र में जब न तब कोई ना कोई डायलॉग बोलिए देता है, ठीक है, वही कोई मुहावरा बोल दिया, कोई कहावत बोल दिया। प्रयोग जाने अनजाने हो जाएला, इकर से इकर महत्तम और उपयोग साबित होएला, और इकर प्रयोग जाना अनजाना हो जाता है, इससे इसका क्या है उपयोग या उसका किस तरह महत्व है उसको पता चलता है। लोक सुभाषित या परकिन साहित्य का मूल 5 भाग है। अब इसके बाद अब लोक सुभाषित यानी परकिन साहित्य के बारे देख रहे हैं, परकिन साहित्य कितना भेद है उसको तो बताना पड़ेगा ना जी। तो उसका कितना मुख्य रूप से 5 गो भेद है। का है, कहावत है, मुहावरा है, बाल गीत है, बुझवल है, मंत्र है। देखिए लिखने का तरीका भी किस तरह से है ना, आपका नोट्स में वो बताया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है कि सबसे पहले मान लीजिए परकिन साहित्य कर इतिहास पर चर्चा करो, या परकिन साहित्य का है क्या, उसका भेद सहित कर विवरण दूँ। तो इसमें पहले परकिन साहित्य क्या है उसका थोड़ा सा बताओ, जो कॉपी काटेगा उसको पता चलना चाहिए नहीं कि आपको पता है ना परकिन साहित्य क्या है, थोड़ा बताओ परकिन साहित्य, उसके बाद उसका भेद बनाओ। अब भेद में हो सके तो आप फ्लो चार्ट बना दो या ऐसा बना दो, ठीक है, इस टाइप से। इसका कितना भेद है, 5 भेद है, कहावत, मुहावरा, बाल गीत, बुझवेल, मंत्र, ये सब, ठीक है। चलिए दोस्त, एक छोटा सा अनाउंस है आप लोग के लिए, यहाँ पे जेपीएससी मेंस का हार्ड कॉपी पूरी तरह से आप लोगों के लिए कंप्लीट रेडी हो चुका है। जो भी छात्र को परचेस करना है, ठीक है, जबरदस्त तरीका है, कंफर्म इतना गारंटी देते हैं ना, जिस तरह सीजीएल आप लोग गारंटी दिए थे कि बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप लोग, लेकिन भले बैड लक कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया, उसी तरह इसमें गारंटी देते हैं कि अगर आप लोग इसका पूरे कंटेंट पढ़ लीजिएगा, एग्जाम फॉर्मेट का जो जेपीएससी मेंस का जो बनाया गया है, पूरी तरह से अनुभवी शिक्षक 2 बार मेंस का तैयारी, मेरा खुद एक्सपीरियंस है, मेरा जो पार्टनर है, दोनों मिलकर इसका स्पेशल तैयार किए हैं बहुत मेहनत से, और मेरा
खास करके मेरा योगदान है। 2 बार का मेरा खुद एक्सपीरियंस था, ये नोट्स तैयार किया गया। इसमें नया जो न्यू स्टूडेंट है, जो एग्जाम फॉर्मेट से कभी जुड़े नहीं हैं, वो छात्र के लिए 2299 है। जो ओल्ड स्टूडेंट है उसके लिए 1899 है। या हार्ड कॉपी नोट्स आपका घर जाएगा, डिलीवरी जाएगा, ठीक है। आपको पेमेंट करना है इस नंबर पे 8002858674। इस नंबर पर आप पेमेंट करके फ़ोन पे कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट फ़ोन पे कर दीजिएगा 8002, जो पहला नंबर है 8002858674, इस नंबर पर। इसी में आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। यही नंबर आपका व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, यही नंबर। तो इसमें आप कर दीजिएगा आपका। उसके बाद आपको एक एड्रेस का फॉर्मेट दिया जाएगा, जो कि आपके सीजीएल में दिया गया था, जिस तरह से आपका हार्ड कॉपी भेजा गया था। सीजीएल में तो बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा की वजह से थोड़ा सा 2-4 दिन आप लोग का लेट हुआ था। 5-6 दिन बोला गया था, लेकिन 15-17 दिन हो गया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा, जब पीएससी मेंस का कैंडिडेट तो नहीं रहेंगे, तो आप लोग का 4 से 6 दिन के बीच आप लोग का हार्ड कॉपी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट को अब डिलीवरी स्टार्ट भी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड कॉपी नोट जब पूरी तरह से ज़बरदस्त तरीके से बनाया हुआ दोस्त, उसके अलावा कुछ नहीं देखना पड़ेगा आपको। अनुभवी शिक्षक द्वारा पूरी तरह से तैयार है। ये प्राइस है आपका, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। लोकोक्ति या कहावत का अर्थ ऊ बोली या उक्ति से है। हम लोग परकिन साहित्य देख रहे हैं, ठीक है। उसमें से लोकोक्ति, किसको लोकोक्ति बोलते हैं? कहावत को बोलते हैं, ठीक है, कहावत को। तो लोकोक्ति या कहावत का अर्थ ऊ बोली या युक्ति से है जो आदमी मन में फैलल है। आदमी मन में फैला हुआ वैसा बोली से है जो आदमी सब में फैला हुआ आम बोलचाल में यूज होता है, ठीक है। मोटा मोटी कहावत मन पहले कर वाक्य मन रूप में होएला, ठीक है। मतलब मोटा मोटी जो कहावत सब है पहले कर वाक्य सब में होता है, जेकर में समाज का चीर संचित अनुभव रहेला। देखिए मोटा मोटी जो कहावत होता है ना, जो पहले जो गुजर चुका है उससे निकाल के कोई लाइन को बोला जाता है, कोट्स की तरह, वाक्य की तरह बोला जाता है। कहावत जानते करते हैं जिसमें समाज का ना चीर संचित कुछ एक्सपीरियंस अनुभव रहता है, जो समाज के साथ जो होता है उसका बीता होगा। बोला जाता है ना कि इंग्लिश में कहावत है, इस टाइप से बोला जाता है ना, तो वही सब कहावत। महान कवि मन, यहाँ पे देख सकते हैं महान, एक सेकेंड, महान कवि मन, नीतिकार मन या बुद्धगर आदि मन द्वारा कहल गेल अनुभव सिद्ध वाक्य कहावत का रूप धर लेवेला। कोई महान व्यक्ति है या कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ बोल दिए, समझ रहे हैं, जैसे मोदी जी कुछ बोल देते हैं तो वो समझिएगा कहावतें हो जाता है। मोदी कोई स्टेटमेंट दे दिए वो हो गया, या कोई बाबा हो गए कुछ स्टेटमेंट दे दिए तो वो कहावत हो गया, इस टाइप से। वही बता रहे हैं कि कोई महान या नीतिकार या बुद्धकर बुद्धिमान व्यक्ति सब कुछ अनुभव को, जब कुछ अनुभव से कुछ बोल देता है ना तो उसको कहावत का रूप पकड़ लेता है। ऐसा नहीं कोई कहावत लिखने बैठता है, ऐसा नहीं। कोनो मौका कर अनुकूल कहल गेल, कोई वैसा सिचुएशन आता है जिसका अनुकूल कहा जाता है, कहावत कर सुनवैया ऊपर ढेर प्रभाव पड़ेला। कोई वैसा, देखिए कहावत कभी कोई कहावत बोल दिया ऐसा नहीं, कोई वैसा मौका पे बोलता है तब उसका में असर करता है। वो यहाँ पे बोल रहा है कोनो मौका, यानी कोई वैसा मौका मिलता है उसका अनुकूल कहा गया कहावत सुनने वाला के ऊपर बहुत प्रभाव छोड़ता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, यदि केकरो द्वारा कहल गेल कहावत की, उदाहरण तब देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई कहावत कह रहा है जिसमें बेरा सिरे काज नहीं कर ले पाछे पछताए बेकार है। कोई व्यक्ति बोल रहा है ना कि बेरा सिरे यानी कि समय खत्म होने से पहले, ठीक है, कोई काम नहीं करोगे ना तो पछताना पड़ेगा, वो यहाँ पे बात कर रहा है। ये बात का सुनवैया ऊपर सीमित प्रभाव पड़ेगा। कोई कहावत है, ठीक है, ये कहावत है लेकिन एक सेंटेंस के रूप में है। ये बहुत, ये एक्चुअली एक कहावत नहीं है, ये एक सेंटेंस कोई बोल रहा है कि कोई बोल कह रहा है कि बेरा सिरे काज नहीं कर ले पछताए बेकार है। मतलब कोई समय से पहले तुम कुछ काम नहीं करोगे ना तो तुमको पछताना बेकार है। ये कहावत नहीं है, कोई सेंटेंस बोल रहा है, उसको भी कहावत के रूप में हम लोग बोलेंगे तो पता चलेगा इसमें क्या बोल रहा है। ऐसा कोई बोल रहा है ना तो ये बात का सुनवैया ऊपर सीमित प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बहुत प्रभाव पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ई प्रसंग में, अरे यही बात में यदि ई कहावत कहल जाए कि अब पछताले का होई क्या जब चने चुग गेलक खेत, सुन रहे हैं ना, ये एक्चुअली कहावत है। वही चीज वो कहावत के रूप में बोल रहा है कि अब पछताले होई का जब चना यानी कि चिड़िया चुग गई खेत, हले सुनवैया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देख रहे हैं ना, यही लखे मुहावरा कर सबसे बड़ विशेषता ई है कि ई कोनो वाक्य कर अंगीभूत बन के रहेला। इस तरह
मुहावरा का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि ये कोई वाक्य है ना, उसका अंगीभूत यानी कि उसका कोई अंग बन के रहता है। जैसे ऊपर एक लाइन देखे, उसका अंग अंग ये बन के गया, मतलब कि किसी का वो दूसरा रूप बन के आता है, वो बात हो रहा है यहाँ पे, वो बात हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे देखते हैं, आग लगाए, जैसे आग लगाए तो सेंटेंस हो गया आग लगाए, एक ठो मुहावरा लगे, आग लगा एक ठो मुहावरा है, लेकिन इकर कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लेकिन इसको कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यानी कि अचानक से आग लगा कुछ कभियो नहीं बोल सकते हैं। एक मुहावरा है लेकिन अचानक से कभी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब हम कहिला कि वो आग लगाए के तमाशा देखे लागला, देख रहे हैं ना, अचानक से आग लगाए, ये कोई बात हुआ नहीं। आप किसी को पूरा बोलेंगे ना जी, तो वो आग लगाए के तमाशा देखे लागलक, तब इकर में आग लगाए है वो मुहावरा के रूप में प्रयोग हुआ है। तो तब इकर अर्थ होवेला कि झगड़ा लगुआ है, आग लगा के, इकर माने कोई झगड़ा लगुआ है कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, आग लगा के तमाशा देखे तब पता चलेगा कि यानी कि झगड़ा लगा के तमाशा देख रहे हैं। तो आग लगवा करने की हो सके कोई कोई आदमी समझेगा कि तमाशा देखना, लेकिन कोई भी समझ सकता है ना कि आग लगा के माने कि कहीं पे आग लगाना, ये भी तो समझ सकता है। लेकिन पूरा सेंटेंस के साथ बोलो, वो बोल रहे हैं यहाँ पे। मुहावरा अपन मूल रूप में ही हमेशा प्रयोग होवेला, मुहावरा अपन मूल रूप में प्रयोग होवेला, ऐसा नहीं कि उसका कुछ सेंटेंस कुछ उसका पर्यायवाची शब्द यूज कर दे, जैसे आग लगा के यानी कि अग्नि लगा, ऐसा नहीं, अग्नि नहीं यूज कर सकते, उसका जो मूल रूप है ना वही आपको बोलना पड़ेगा। ई लखे भाषा के प्रभावशाली बनाए के लिए परकिन साहित्य यानी कि कहावत मुहावरा मनकर अहमियत बढ़ जाएला। आगे देखते हैं, परकिन साहित्य कर मुझ दू रूप के बारे में नागपुरी का ना बाजल विद्वान, परकिन साहित्य कर मुझ दू रूप के बारे में नागपुरी नाव बाजल विद्वान यानी कि बहुत प्रसिद्ध चर्चित विद्वान बीपी केसरी ठीके कहे हैं, कहावत यदि समाज के संचित अनुभव ज्ञान और मूल्यवान कर प्रतिमान है कहे तो मुहावरा ऊपर प्रकृति कर प्रतिबिंब और साक्षी। ठीक है, परकिन साहित्य कर उपयोगिता अपरंपार है, ई के बोल है, ये बीपी केसरी बोल है मुहावरा और लोक कहावत कहावत के ऊपर। ठीक है, तो ये कोट्स आपको डालना पड़ेगा, यही सबसे आप अलग औरों से अलग होइएगा। देखिए एक बात है ना, देखिए आप लोग क्या सोचेंगे ना कि एक एक नोट्स सब लेके सब पढ़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप लोग सब पढ़िए कि नोट्स, लेकिन एग्जाम हम जब पहुंचेगा ना तो 3 घंटा में आपको इतना लिखने का रहेगा कि सबका सेंटेंस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि मतलब एक ही के नोट्स से सब पढ़ेंगे तो फायदा नहीं करेगा, सबको फायदा करेगा। और अगर लिख दिए जैसा बताया जा रहा है ना, 110 नंबर प्लस जाएगा लेकिन नीचे नहीं आएगा। इस तरह हमें मोटा मोटी परकिन साहित्य कर अहमियत के देख ले ली। ठीक है, कि जो बीपी केसरी का जो अहमियत दिया हुआ है उस टाइप से। तो हम लोग फिर नीचे एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इस तरह हमें कह सकीला कि परकिन साहित्य कर अहमियत नागपुरी लोक साहित्य में होबे है, जेकर बिना नागपुरी लोक साहित्य अधूरा मानल जा सकेला। ठीक है, अब आगे हम लोग उसका भेद जो है कहावत लोकोक्ति या जिसको सुभाषित भी बोल सकते हैं कहावत, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें पूरा डिटेल्स बताएं कैसे उसको उत्पत्ति हुआ। जानते हैं उत्पत्ति इसका कोई इतिहास थोड़े है, ये सब तो लोक साहित्य है, दादा पहिया चलते आ रहा है। इसमें पूरा वर्गीकरण सब पूरा बताना है इसमें। ठीक है, पिछला क्लास एग्जाम में क्या पूछा था आपको बताते हैं। इसमें मुहावरा से पूछा था पिछले एग्जाम में। बहुत सारे आप लोग नोट्स देखेंगे ना, मार्केट में बहुत सारा मैं नोट्स भी देखा था। ठीक है, उसके बाद मैं ये नोट्स बनाया खुद से। बहुत सारे नोट्स में क्या है ना कि समझ में नहीं आता है कि क्या है क्या नहीं। इसे कहावत में कहावत बता दिया, पूरा उसका कहानी बता दिया, लेकिन उसका पूरा भेद को आपको खोल के बताना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई फायदा नहीं होगा। जैसे एग्जाम में आप जब जाइएगा ना, तो जैसे आपका पिछले एग्जाम को देखिएगा तो वहाँ पे क्या है, आपका मुहावरा पूछा था कि नीति से संबंधित मुहावरा का 7 उदाहरण बताओ, ऐसा दिया था। ठीक है, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा सबका उदाहरण दिया हुआ है एकदम जबरदस्त तरीका से, पूरा विस्तार से। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको परचेस करना होगा आप लोग जल्दी से करें ताकि आप लोग का हार्ड डिलीवरी जल्दी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अगला क्लास आपका कहावत का जल्द आएगा। बाय।